जय गुरुदेव। स्वामी जी ने अपना संदेश सुनाते हुए कहा, परमार्थ में गुरु भक्ति जरूरी है। गुरु की आज्ञा का पालन, जब आज्ञा पालन हम करेंगे तो गुरु वचनों का पालन करते रहेंगे। जब हम गुरु वचनों का पालन करते रहेंगे तो गुरु के वचन याद होते रहेंगे, और जब गुरु के वचन याद रहेंगे तो हम कहीं फिसलेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। दुख सुख उतार चढ़ाव ये सब दुनिया में आते ही रहेंगे। या यूं कह लीजिए कि इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर गुरु के वचनों को याद रखेंगे तो डगमग नहीं होंगे, सुख में भूलेंगे नहीं, दुख में हाय नहीं करेंगे। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि जो कुछ हुआ या हो रहा है उसमें गुरु महाराज की कोई मौज मसलन है। लेकिन ये सब चीजें उन लोगों पर लागू होती हैं जो अपने जीव को करना चाहते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में रहे कभी डिगेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सदगुरु वचन वचन है सदगुरु। हम वचनों को याद करेंगे, गुरु की याद मन में बसी रहेगी, और हम जितना गुरु को याद करेंगे उतनी ही गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी, जो हमें हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करेगी। इसी को कहते हैं गुरु राखो हृदय माही, जो मिटे काल परछाई। इसी दौरान स्वामी जी महाराज ने ये बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो द्रौपदी पुकार रही थी कि द्वारकानाथ आओ, द्वारकानाथ आओ। पुकार तो श्री कृष्ण सुन ही रहे थे, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि उसकी लाज जाने वाली है तो उसने आर्त भाव से पुकारा कि दीनानाथ मेरी लाज रखो, और फिर साड़ी बढ़ने लगी। महाभारत खत्म हो गया। तो एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये बताइए कि मैं आपको इतना पकड़ रही थी पर आप आए नहीं। मैंने हार कर जब बुलाया कि दीनानाथ मेरी लाज बचाओ तो आपने दया किया, ऐसा क्यों? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम कह रही थी कि द्वारकानाथ आओ, तो मैं द्वारका से चल चुका था, लेकिन द्वारा पहुंचने में समय तो लगता ही है। लेकिन जब तुमने साड़ी छोड़ दी और कहा कि मेरी लाज रखो, तो मैं तुम्हारे पास ही था, दूर कहाँ था। लेकिन तुम अपना प्रयास कर रही थी, इसीलिए मैं चुप था। बात द्रौपदी के समझ में आ गई। एक बात सबको समझने वाली है, हम ना तो सच्ची भक्ति कर पाते हैं, न हमें पूरा यकीन है गुरु पर, न पक्की श्रद्धा भावना है, और जरा सी मुसीबत पड़ती है तो हम गुहार लगाते हैं कि आप मेरे सब कुछ हो, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बीमारी दूर कर दो, या मेरा काम बना दो, वो काम बना दो, नहीं तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। लोग कहते हैं कि तुम जयगुरुदेव को चेले हो, फिर तुम्हारे ऊपर ये तकलीफ क्यों आई। जय गुरुदेव।